I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इज़ राजदी व्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है, नहा धो लिया है और तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो मंगलवार का दिन है, मंगलवार का ये व्लॉग है। तो मैंने फटाफट नहा धो के अब चल रही हूँ, पूजा करूँगी। फिर उसके बाद किचन के बहुत सारे काम, क्योंकि मंगलवार के दिन क्या होता है ना, मॉर्निंग में, ऐसे तो और डेज जो होते हैं वो उसमें मैं मॉर्निंग में खाना बना लेती हूँ, लेकिन मंगलवार के दिन थोड़ा सा लेट में बनाती हूँ, क्योंकि नाश्ता जो है अजीत वो थोड़ा सा लेट में करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं और फिर नाश्ता बनाते हैं। तो फटाफट यहाँ पे अभी मंदिर की सफाई कर रही हूँ। मंदिर की सफाई करने के बाद मैंने किया है पूजा पाठ। उसके बाद जस्ट मैं आ गई हूँ किचन में। तो आलू, ये मैंने आलू रखा है उबाल के। ये आलू मैंने मॉर्निंग में ही उबाल लिया था। तो आलू उबला है तो मतलब कुछ ना कुछ तो बनेगा भी। तो आलू से आप लोग, बहुत लोग तो समझ ही गए होंगे कि आलू उबाल रहे तो क्या ही बनाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने वीडियोस पे डाल रखा है कि मंगलवार के दिन आलू का पराठा मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि अजीत को पसंद है इसलिए। तो इधर पहले मैंने, जब तक मैं नाश्ता भी मैंने आटा गूंद रखा है, आलू उबाल रखा है, और बस मुझे क्या करना था कि आलू का मटेरियल जो है ना उसको अच्छी तरीके से तैयार करना था। तब तक मैंने क्या किया कि मैं भी कुछ खाई नहीं थी, तो मुझे भूख लग रही थी। तो मैंने 2-3 खजूर अजीत को दिए, और उनको भी मॉर्निंग में खजूर और दूध खाते हैं तो पहले उनको दे दिया जब तक मैं यहाँ बनाऊँगी। और फिर मैंने भी 1-2 खजूर खाया, क्योंकि मुझे खजूर, ये नहीं पता कि हेल्थ वाइज कैसा होता है, लेकिन मुझे खजूर खाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें हमने बचपन में बहुत खाई हुई है अपनी नानी के यहाँ, लेकिन वो इतना पका हुआ नहीं होता था, कच्चे होते थे, मतलब थोड़े मीठे मीठे, बेर बेर जो होती है उस जैसे लगता था। तो इसलिए जब जब से मुझे ये मिल गया पके वाले, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने भी खाया 2 खजूर। मैं दूध नहीं लेती, क्योंकि दूध मुझे उस तरीके से ख़ास पसंद नहीं है, और मॉर्निंग मॉर्निंग में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पूरे मुँह का टेस्ट की ऐसी की तैसी हो जाती है। तो मैंने खजूर खा लिया है और मैंने 1 कप चाय रखी है। अच्छा, मैं बता दूँ, आप लोग देख रहे होंगे कि मैं खा भी रही हूँ, बना भी रही। तो हाँ, मैं बता दूँ, मेरे घर में ऐसा इशू नहीं है कि आप खाओ तो बनाओ, नहीं बनाओ तो खाओ नहीं। चलो थोड़ा बहुत होता है, वो खा सकते हैं। तो इसलिए मैं खजूर खाते खाते अपना काम कर रही हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद उस तरीके से टाइम नहीं मिलेगा। तो इधर मैंने आलू को छील लिया है। अब इसमें मैंने हरी मिर्च काट ली है। हरी मिर्च थोड़ा ज़्यादा काटनी होती है, क्योंकि अजीत को जो है ना स्पाइसी पसंद है, तो उन्होंने कहा कह रखा था कि मेरे लिए बनाना तो तीखा बनाना। तो हरी मिर्ची मैंने काट ली। अब मैं काटी हूँ हरी धनिया। तो जब आलू का पराठा बनाओ और उसमें हरी धनिया थोड़ा ज़्यादा डालो ना, तो टेस्ट एकदम मतलब कि मस्त लगने लगता है। हरी धनिया अगर कम डालो तो आलू का पराठे में मज़ा ही नहीं आता है। तो इसलिए मैंने ढेर सारी पतली पतली एकदम महीन महीन हरी धनिया को चॉप कर लिया है। सो इधर मेरा आलू का मटेरियल जो है वो सब बन गया है, और अब मैं उसको पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। इधर मैंने, बच्चे स्कूल से आ गए थे, तो बच्चों को मैंने जो नाश्ता था, जैसे कि रिद्धि जो है ना वो हमेशा समोसा और रोटियाँ खाती है। मैंने बताया हुआ है ब्लॉग में, आगे भी पहले भी मैंने बताया हुआ है। और वंश जो है वो जब दोपहर में आता है ना, तो वो घी नमक चावल खाता है, चाय समोसा ये सब खाता है। तो उन दोनों को मैंने दे दिया, और अब मैं इधर तैयारी कर रही हूँ अजीत के लिए, जिससे कि मैं फटाफट उनको दे दूँ, और उनको फिर अपने कुछ काम के लिए जाना है। और भी बहुत सारा काम है मुझे आज। तो मैंने कुछ कुछ सोच रखा है कि क्या क्या मुझे करना है, वो अभी आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। तो फटाफट पहले मैं किचन के काम को निपटा लेती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में।
गई हूँ रील्स के तैयार। अब मैं ढेर सारी रील्स बनाऊंगी। रील्स मैंने बना ली है यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी, तो जाके वहाँ पे जाके मुझे सपोर्ट करना और ढेर सारी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करना। अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, मोटिवेशनल और एकदम दिल को छू जाने वाली, ऐसा मुझे लगता है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। एक आया है लड़का, पता नहीं कौन है ये। पहचानो पहचानो ये कौन है, पहचानो ये कौन है, पहचानो ये कौन है, ये है वो। तो मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हो रही है, क्योंकि पता नहीं यूपी साइड में मुझे लग रहा है उतनी ठंड पड़ी नहीं रही है। कि होता था ना कि दिसंबर तक में इतना कोहरा हो जाता था, लेकिन अब की बार पूरा दिसंबर, मतलब पूरा नहीं, फिर भी 3, 4, 5 दिसंबर तो हो ही गया। अभी तक कोहरा एक बार भी नहीं पड़ा। एक बार पड़ा था हल्का सा, और बस क्या हो रहा है ना, कोहरा और हवा चलने मतलब पड़ने जैसा आसार होता है कुछ, और फिर हो जाती है ढेर सारी बारिश। तो आज भी सुबह से बहुत सारी बारिश हुई है। तो फिर मौसम में मतलब ठंड, मतलब हल्की हल्की ठंड है, ऐसा कुछ खास ठंड नहीं है। यूपी साइड में तो नहीं है, और मेरे यूपी साइड में नहीं है, मेरे रायबरेली में बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के यहाँ कैसा है ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी बस रील्स बनाने के बाद मैं तैयार हो गई हूँ। कुछ मुझे बाज़ार भी जाना है, प्रेस्टीज ऑफिस भी जाना है, क्योंकि अजीत की ना खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनके लिए कुछ सप्लीमेंट लेने हैं मुझे। और वैसे भी मैं मंथ में हर मंथ जाती तो ज़रूर हूँ अपनी चीज़ों को लेने के लिए, जो डेली मर्रा की ज़िंदगी, डेली मर्रा की जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को लेने के लिए जाती हूँ। तो वो सब लेने जाना है। अब इधर देखिए, जब ठंड आती है ना तो बस एक ही काम होता है, मेरे छत पे 2-3 ऐसी लाठियाँ होती हैं। बस ये क्यों 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 ये क्या है, क्या करना है? हाँ जी, पतंग आ रही है, वो देखो पतंग उड़ रही है ना, वो अभी बहुत ऊपर है, आ भी नहीं रही है इधर, लेकिन इसको डंडा लेके खड़े रहना है। एक भी ना पतंग पा पाएगा, ना उड़ा पाएगा, ना कुछ कर पाएगा, लेकिन इसको डंडा लेके ऐसे खड़े होना है। किसके किसके बच्चे ऐसे करते हैं ठंड में, ये पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं है। और इसको देखिए, तुझे मम्मा जो आप कहती है ना, इसके सालों साल पुरानी साइकिल, बस उसी को चलाया करती है। आप कहती है ना, इसके में वर्क नहीं होता, बहुत वर्क होता है। हाँ, इसका जब 6 दिन नहीं गए थे इनको, हाँ, उसमें बहुत वर्क। तुम अपने वर्क के बारे में बताओ पहले। इनका इतना खुद का वर्क छूटा है, कोई ठिकाना नहीं है। इनके काका काका में बड़ा इनका दीदा लगा रहता है। अपने तो खुद पतंग पे टंगे हैं, खुद तो पतंग उड़ाता है, इसको भी उड़ाना सिखा देता है। ये इसका खुरापात देखो, क्या कर रही हो, ऐसे गिर जाओगी फिसल के। जब गिरोगी ना तब रोना बैठ के, सिर्फ खुरापात करती है। इसके पास खुरापात चिल्लाना देखो कितना चिल्लाती है। इसके पास कोई काम नहीं है। जैसे ये पतंग आएगी वैसे मैं जाऊंगा, और जैसे चरखी लेके आएगा, पतंग उतरेगी नीचे, तब तक इसके ट्यूशन वाले सर आ जाएंगे, फिर इसको पढ़ाने लगेंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा, मुझे मजा आ जाएगा। तो चलते देखते हैं। उधर आग सी लग गई है, उधर धुआं निकल रहा, उधर धुआं निकल रहा ढेर सारा। आग सी लग गई है, मुझे लग रहा है आग सी। तो चलते, अजीत को फ़ोन कर चुके हैं, अभी अजीत गए अपने कुछ कामों में, तो देखते हैं कि कब आते हैं और कब मुझे जाना होता है। और ये देखो मेरी तुलसी जी, तो आपको मैंने दिखाया ही था कि ये बीच से ही निकल गई, और छोटी छोटी और भी कहीं तो निकल रही है। छोटी छोटी और भी कितनी तुलसी जी निकल रही हैं। एक ये निकली है और एक उधर भी निकल रही है। इतनी मेरे घर के बीच में ही निकल जाएंगी सारी तुलसी जी। और इधर मैंने ये धनिया का पेड़ लगाया है। मैंने धनिया दिवाली में दिखाया था ना कि वो लक्ष्मी जी को सूखी धनिया चढ़ती है, तो मैंने ऐसे रोप दिया था कि जितनी अच्छी धनिया निकलेगी ना उतना अच्छा होता है घर के लिए। तो मैंने ऐसे धनिया लगाया। अब ये धनिया निकल रहा है कि घास निकल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो अभी देखो निकलता है तो कैसा होता है। अभी तो ऐसा ही है, देखते हैं। और एलोवेरा देखो इससे फ्लावर निकलने लगा बीच में। मैंने इसको, अब मैंने जब से सूर्य को जल देना शुरू किया है ना, तब से मैं इसमें भी जल डाल देती हूँ। उधर दोनों की हो गई लड़ाई, दोनों की लड़ाई होगी।
दोनों की लड़ाई बस ऐसी होती है, बस 2 मिनट की होती है फिर चुप। सो फैमिली, अब मैं निकल चुकी हूँ मार्केट के लिए। तो रात बहुत हो गई थी, मतलब शाम हो गई थी, लेकिन आजकल तो शाम को 5 बजे से ही अंधेरा होने लगता है। तो इधर हम लोग ठंड में दोनों हस्बैंड वाइफ निकल चुके हैं। बहुत सारे काम हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताई नहीं जा सकती हैं। तो जो बताई जा सकती होंगी वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। तो इधर मैं आ गई हूँ मॉल में, क्योंकि मुझे कुछ ड्रेसेस लेने थे। मुझे यहाँ पे मॉल में एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, यहाँ पे लहंगे जो थे बहुत मतलब अच्छे प्राइस में यहाँ मिल रहे थे। तो इधर मेरे घर में अभी इतनी सारी शादियाँ पड़ी हुई हैं ना, कि मैंने सोचा कि 1-2 लहंगे ले लूँ। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे ट्राई करने के लिए देख रही हूँ कि कौन सा ऐसा करूँ। तो ये लहंगा जो था ना, मुझे बहुत पसंद आ रहा था। मैं तो मतलब कि मेरा मन हो रहा था कि तुरंत ले लूँ, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा रोका है कि और भी कलेक्शन आने वाले हैं। तो इधर बस वेडिंग की तैयारियां चल रही हैं। अभी मेरे घर में 2-3 इंगेजमेंट है, फिर शादियां हैं। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ कुछ तैयारी करके बिफोर रखो ना, तो इकट्ठा बहुत सारी चीज़ें करो तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिर बजट जो होता है ना वो फेल भी हो जाता है मेरा, क्योंकि मैं इतनी सारी तैयारियां करती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करती हूँ। और इधर भी अजीत को भी कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं भी देख लेता हूँ अपने लिए कुछ कुछ, क्योंकि अजीत को अभी कुछ जगहों पे जाना था टूर पे। तो इधर वही हो रहा था कि अजीत कह रहे थे कि चलो मैं भी देख लेता हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी टाइम है, और दोनों बच्चों को मैं घर छोड़ के आई थी, तो ज़्यादा कुछ टेंशन भी नहीं था, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना वो ज़्यादा सर खाते हैं। और दोनों को मैं छोड़ के आई थी, तो इतना अच्छा फ्री फ्री महसूस हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। हस्बैंड के साथ इस तरीके से घूमने का भी मज़ा अपना ही अलग होता है। तो इधर जब तक अजीत अपने लिए कुछ कुछ पसंद कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने आप को देख लेते हैं कि कैसे लग रही हूँ, क्या लग रही हूँ। तो इधर अजीत ने ऑलमोस्ट अपनी चीज़ों को ले लिया। फिर उनको कुछ इस तरीके से ट्रॉली बैग भी लेना था, तो वो भी देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो इकट्ठे नहीं लेते, थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। तो इधर मैंने वही किया। सो उसके बाद सारे काम करने के बाद चाट बतासे कैसे आदमी भूल सकता है। तो इधर मैं आ गई हूँ चाट बतासे खाने। तो मैं एक ही जगह से खा रही हूँ कंटिन्यूअस। मैं रायबरेली में एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे मैं चाट बतासे खाती हूँ, वहाँ से मुझे बहुत यम लगता है। तो उनसे कुछ कुछ बातें हो रही थी, तो बात उत करने के बाद फिर घर जाने से पहले मुझे याद आया यार, रायबरेली में तो महोत्सव जो होता है वो भी लगा हुआ है, मतलब कि शिल्प मेला जिसको हम लोग इलाहाबादी भाषा में कहते हैं। तो मैंने अजीत को बहुत जिद किया कि चलो चलो एक बार दिखा लो, दिखा दो कि कैसा है, क्या क्या लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ की भी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। मैंने कहा चलो अगर कुछ भी पसंद आ जाता है तो ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये भाई साहब जो है ना वो अकेले गाना गा रहे थे, कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं, चलो हम लोग ही थोड़ी देर के लिए उसको देख लेते, तो उसका मोटिवेशन जो होता है ना वो बढ़ेगा। जैसे मुझे मोटिवेट आप लोग करते हैं ना, वैसे मैंने कहा चलो खड़े हो जाते, तो उसको ये तो लगेगा कि हाँ मेरे गाने को कोई सुन भी रहा है। तो इस तरीके से पूरा शिल्प मेला लगा हुआ था। लेकिन आज मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी कि बहुत सन्नाटा था, कुछ भी ऐसी भीड़ भाड़ नहीं थी। तो कुछ मुझे मतलब बहुत खास ऐसा कुछ लगा नहीं, तो मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं। बहुत 1-2 चीज़ें ऐसी थी, जैसे कि ये चूरन, मतलब कि ये गोलियाँ आई होप कि आप सभी को पसंद होती होंगी। जो ये हिंगोलियाँ मीठी खट्टी मीठी होती है, इमली की होती है, किसको किसको पसंद है वो प्लीज़ 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 कमेंट करना। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इन सब गोलियों में से कई गोलियां ली हैं खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत टेस्ट लगती है। तो अजीत आए, उन्होंने कहा कि मेरे भी पसंद का कुछ ले लो। मैंने कहा नहीं, मैंने ले लिया, जो मेरी पसंद है वही खा लेना। तो मैंने ले लिया यहाँ पे वो। फिर अजीत भी कुछ चीज़ों को मतलब रिद्धि और वंश के लिए कुछ कुछ देख रहे थे। तो मैंने कहा मत लो, एक तो वो लोग आए नहीं हैं, ऊपर से उनके इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इधर जो भी अजीत लिए हो उन्होंने लिया। अब फिर मैं चलती हूँ घर। आ गए घर, हर कुछ हो गया, और बस अब आए तो देखा ना कमरे की तहस नहस में जाता। अभी थोड़ा सा मैंने सही कर लिया। अब चल रहे हैं, चेंज करेंगे, फिर कुछ बनाएंगे, खाएंगे, खिलाएंगे। तो वैसे तो कुछ कुछ आलू के पराठे जो है मैंने बनाए थे वो भी रखे हुए, तो कुछ खास नहीं बनाएंगे। तो जो है बस थोड़ा बहुत ही बनाना होगा तो बना लेते हैं। सो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना।
आजकल बहुत ज़्यादा लंबा लंबा व्लॉग नहीं बना पाएंगे, थोड़ा छोटा छोटा बनाएंगे, लेकिन व्लॉगिंग नहीं कर रहे थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब तक मतलब मैं व्लॉगिंग करती नहीं हूँ ना तो मुझे मज़ा भी नहीं आता, लगता है कि जब कुछ करे तो कुछ दिखाना भी चाहिए। तो इसी तरीके से आज का दिन हो गया है मेरा ख़त्म, मतलब आज का दिन हो गया समाप्त, और आज की व्लॉगिंग भी मैं यहीं पे एंड करूँगी। अब चलते चेंज वेंज करते हैं और जल्दी से कुछ बनाते खिलाते खाते हैं। इनको देखो ये ऐसे बैठे ये ऐसे खड़ा रहता है मेरे आसपास भूतों की तरह। तो जब आए ना तो तहस नहस इसी ने मचाया था, खूब डांस वांस कर रहे थे। इनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, पर डांस कर रहे थे। तो फिर मार पीट के डांस शांत कराए। अब चलेंगे ये लोग, थोड़ा पढ़ेंगे और हम करेंगे अपने काम को। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय गुड नाइट।